Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Abzar Rashid, and today we will discuss about nicotine, which is basically an alkaloid and include in natural products. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निकोटीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। आप इन स्लाइड शो के थ्रू अपनी भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है या कोई टास्क दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम देखते हैं निकोटीन क्या होता है। निकोटीन इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल दैट इज़ एन अल्कलाइड। निकोटीन में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, अल्कोलाइड, जो कि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट है। और निकोटीन बनता कैसे है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि तंबाकू प्लांट है, उससे हमें क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है। ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। ये हमारे पास जो हम डेली फ्रूट्स यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम कहाँ से लेते हैं, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है, ये हम तंबाकू प्लांट से लेते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है, निकोटाइनिया टबैकम। इससे हम ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं। दिस प्लांट कम फ्रॉम द नाइटशेड फैमिली विच हैज़ अदर मेंबर्स। ये हमारे पास प्लांट जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, नाइटशेड फैमिली से। और इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है इसके मेंबर्स हैं, जैसे कि रेड पेपर, एग प्लांट, टोमेटोज, पोटैटोज, इन सब में हमारे पास निकोटीन प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज अ स्टिमुलेंट इन स्मॉल डोजेज। ये स्मॉल, जब हम इसकी डोज यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं ये स्टिमुलेंट की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहा है स्टिमुलेंट की तरह। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें तो ये हमारी नर्व्स को और स्केलेटल मसल को डैमेज कर सकता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इसको हम एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास केमिकल है। अब हिस्ट्री ऑफ निकोटीन, हमारे पास निकोटीन आया कहाँ से है। 2000 ईयर अगो नेटिव ऑफ अमेरिकन यूज तंबाकू एज अ मेडिसिन। पुराने ज़माने में हमारे पास जो नेटिव अमेरिकन थे वो निकोटीन को यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड ऑफरिंग्स टू स्पिरिट्स। ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी में भी यूज़ करते थे निकोटीन को, मेडिसिन में भी यूज़ करते थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमारे पास निकोटीन को इंट्रोड्यूस किया था, और ये स्पेन में सबसे पहले आया था। और फर्स्ट ईयर तंबाकू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस टू यूरोप, और जो हमारे पास फर्स्ट ईयर तंबाकू था वो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था। और प्रोपोनेंट्स ऑफ तंबाकू कौन से थे, सर फ्रैंकिस ड्रेक एंड सर वाल्टर रैली, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तंबाकू को। लेड टू फैशनेबिलिटी ऑफ पाइप स्मोकिंग ऑफ तंबाकू। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग पाइप स्मोकिंग करते हैं जो कि बहुत हेल्थ डैमेजिंग है। वो भी हमारे पास पाइप स्मोकिंग में जो केमिकल यूज़ होता है वो होता है तंबाकू, और तंबाकू की सोर्स है हमारे पास प्लांट से ये हमें ऑब्टेन होता है, और जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास निकोटीन। अब हम देखते हैं निकोटीन का स्ट्रक्चर जो कि आपको स्लाइड में शो किया गया है। ये हमारे पास किससे बना हुआ होता है, पायरिडीन से एंड पायरिडीन से, इन दोनों से मिलकर हमारे पास बना होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास एक पायरिडीन रिंग है, एक पायरिडीन रिंग है, और हमारे पास इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। स्टार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है दोनों रिंग्स में, पायरिडीन में भी, पायरिडीन में भी। अब हम देखते हैं कि इसको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, निकोटीन को सिंथेसाइज कैसे करते हैं। निकोटीन इज सिंथेसाइज इन द रूट ऑफ तंबाकू प्लांट। ये हमारे पास सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तंबाकू प्लांट की रूट्स में, एंड इट इज़ देन कैरिड टू द लीव्स। और फिर ये रूट से कहाँ पे ट्रांसफर होता है, लीव्स में, वेयर इट इज़ स्टोर इन कंसनट्रेशन ऑफ बिटवीन 2 to 8% बाई वेट, जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ये कहाँ पे हमारे पास सिंथेसाइज होता है, ये हमारे पास सिंथेसाइज होता है रूट्स में, जहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है लीव्स में, और वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। और इसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, 2 से 8% बाई वेट होती है। निकोटीन इज
also an anti-herbivore chemical specifically for the elimination of insects. मैंने पहले बताया है ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है और इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। प्लांट में हम आप देखते हैं आमतौर पर कीड़े वगैरह जमा हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे भी निकोटीन को यूज़ करके उन इंसेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, तो हम इसको एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एडिक्टिव एज हेरोइन, ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे नशा भी है, हम इससे एडिक्ट हो जाते हैं अगर एक बार हम इसको इनहेल कर ले तो। कॉजेज फिजिकल डिपेंडेंस, इस पर हम फिजिकली डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए ये हमारी हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, बहुत ख़तरनाक है। सो डू नॉट यूज़ इट एट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, सो कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये वाटर हेटिंग होता है, और ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, मतलब हमारे माइंड को क्रॉस कर सकता है, ब्रेन को, जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है। और अगर ये ब्रेन को ही क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सेंस नहीं कर सकते अगर हम इस केमिकल को इनहेल कर लें तो। अब देखते हैं कि ये डेंजरस क्यों होता है। वाई इज़ निकोटीन सो डेंजरस। इसकी फेटाल डोजेज जो होती है हमारे पास 500 mg होती है। एटूनेशन ऑफ कंट्रोल नर्वस सिस्टम ग्रेटर होती है एपिन्यूसिस से, और हमारे पास ये कॉज करता है डेथ। मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग अगर हम ये लें तो हमारे पास क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। पहला साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया, वॉमिटिंग आती है, डायरिया हो जाता है, सलाइवेशन हो जाती है, कोल्ड स्वेट ठंडे पसीने आते हैं, फ्यूजीनेस लेजीनेस हो जाती है। तो ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है निकोटीन को यूज़ करने के। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि निकोटीन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे सिंथेसाइज होता है, और ये हमारे पास डेंजरस कैसे है। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस केमिकल, इट्स जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ निकोटीन, ताकि आप सब लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। इसके मैंने आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए हैं, और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज़ इसमें मिस हो गई थी कि आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि हम निकोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है इसका। ये एक स्लाइड मिस हो गई थी, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि निकोटीन हमारे पास एंटर कैसे होता है ब्लड स्ट्रीम में, इनहेलेशन में। जब हम इसको इनहेल करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, पीछे एक पाइप का जिक्र हुआ है कि लोग हुक्का, उसको हम जैसे उर्दू में कहते हैं हुक्का, उसको हम इनहेल आजकल के लोग करते हैं, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर होता है, और ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास इनहेलेशन से जाता है। और लंग्स जो होते हैं हमारे, जिसके मिलियंस ऑफ एल्वेलाई जो कंटेन करते हैं लंग्स हमारे, where gas exchange occur. These alveoli provide enormous surface area 90 times greater than that of your skin, जिसके थ्रू निकोटीन हमारे पास यहाँ से क्रॉस कर जाता है हमारे ब्लड के अंदर। निकोटीन टेकन कैसे कैसे लिया जा सकता है, ये सिगरेट से लिया जा सकता है। सिगरेट के थ्रू निकोटीन 10 से 15 सेकेंड में हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे दिमाग की तरफ रीच कर सकता है, एंड डायरेक्ट हमारे बॉडी को अगर ये अफेक्ट करे तो 30 मिनट में करता है। सिगरेट से 10 से 15 मिनट में फ़ौरन से पहुंच जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, और अगर वैसे ही इसको हम इनहेल करें तो ये नियर टू 30 मिनट्स लेता है। और ये बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है किस किस के थ्रू, स्मोक के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और ये हमारी फिर स्किन और थ्रू द स्किन से भी जा सकता है, और ये हमारे स्मोक जो हम लोग लेते हैं उसके थ्रू भी जा सकता है, और ब्लड स्ट्रीम को क्रॉस करता है, और एब्जॉर्प्शन इसकी कौन करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। और निकोटीन को इनहेल करने से हमारे पास निकोटोनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो इसको रिसीव कर सकते हैं, जो हमारे ब्रेन को बिल्कुल सोच से फारिग कर देती है। हम बिल्कुल ना कुछ सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरह का नशा होता है, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, हमारे हार्मोन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। सो इट इज़ सो डैमेजिंग फॉर आवर हेल्थ। थैंक यू फॉर मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।